तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते ही बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स हमें ये दर्शाते हैं कि हम जो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप की है। तो मान लीजिए आप 10 को स्टोर करना चाहते हैं। तो 10 क्या है, हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हम उसके लिए लिखेंगे इंट, क्योंकि हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है 10, तो उसके लिए हम इंट लिखेंगे। तो ये आपको सिर्फ टाइप बताता है, ये आपको टाइप बता रहा है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। फिर हमें लिखना पड़ता है अपने वेरिएबल का नाम। तो जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी बर्तन वगैरह में दाल वगैरह रखती होंगी, तो जो हमारे बर्तन है वो हमारे कंटेनर है, और जो उसके अंदर दाल है तो वो हमारी वैल्यू हो गई। तो जावा में बात करते हैं, ये हमारा इंट हो गया डेटा टाइप। और उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हमने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया इंट ए। और इसमें हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? सिर्फ इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमने आप पहले ही बता दिया है यहाँ पे इंट लिख के। तो हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। और मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो ये जावा में शॉर्टकट है, और ए लिखेंगे। आप इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे, ये जो मैंने ए लिखा है डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो ये टेक्स्ट के रूप में प्रिंट हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। तो देखिए 10 प्रिंट हो गया। तो ये, और एक और बात, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो अगर आप मान लीजिए, मैंने एक और वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ इंट टाइप का ही, और मैं इसको कैपिटल ए लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू रख देता हूँ 12। तो ये वाला जो स्मॉल ए है ये अलग है, और ये जो कैपिटल ए है ये अलग है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी रख देंगे तो वो सेम ही होगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। मैं आपको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल ए, और अब मैं रन करके दिखाऊँ तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 10, फिर आएगा 12। तो जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में 10 और 12 प्रिंट हो चुका है। तो अब बात करते हैं और डेटा टाइप्स की। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमारा डेटा टाइप होता है कैर नाम से, और आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ अपना कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाने के लिए हमें सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखना पड़ता है। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया टी। तो हमारा जो ए वेरिएबल है, ये जो हमारा ए वेरिएबल है उसमें टी स्टोर हो जाएगा, और ये हमारा डेटा टाइप है कैरेक्टर। तो मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो आपकी स्क्रीन में अब टी प्रिंट हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टी प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा दूसरा डेटा टाइप हो गया। और हमारे पास एक डेटा टाइप होता है फ्लोट नाम से। तो ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है? ये करता है हमारी डेसिमल टाइप की वैल्यूज स्टोर। लाइक ऐसे हम इसमें पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, और मैं आपको इसको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारी स्क्रीन में 10.003 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है। तो एरर क्या है? पॉसिबल लॉजिक कन्वर्सन फ्रॉम डबल टू इंट। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाते हैं तो हमें यहाँ पे लास्ट में एफ भी लिखना पड़ता है बाय कन्वेंशन। जावा में इसको ऐसे ही लिखा गया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो अब देखिए बिना किसी एरर के ये चल जाएगा। हमारा आउटपुट आ गया जो हमने वैल्यू दी थी। तो ये हमारे डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। और अगले डेटा टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है बूलियन। तो इसका वेरिएबल हमने ए बना दिया है, और इसमें हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर करवा सकते हैं। लाइक मैंने इसमें ट्रू को स्टोर करवा दिया, और अब मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं तो ये हमारा ट्रू आउटपुट में आ जाएगा। तो देखिए ट्रू हमारा यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। तो ये कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप बता दिए। और भी हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ हमारे वेरिएबल्स के रूल्स की, कि आप कैसे कैसे वेरिएबल्स को अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। तो
मैंने एक इंटीजर टाइप का अपना डेटा टाइप बनाया है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो वेरिएबल का हमेशा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा एक कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट लेटर को डिजिट से स्टार्ट कर दिया, तो ये एक एरर है। देखिए रेड लाइन आ गई है। हाँ, आप डिजिट को बाद में ज़रूर लिख सकते हैं, लाइक आपने अपना वेरिएबल लिखा, उसके बाद आप नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ये एक सही माना जाता है। तो आप हमेशा फर्स्ट लेटर ध्यान में रखिएगा, वो हमेशा आपका कैरेक्टर होना चाहिए, ये एक रूल। और जैसा मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव होती है जावा, तो आपका स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग माना जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको बेसिक वगैरह बता दिया है जावा के डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के लिए। तो आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं, पर मैंने आपको बेसिक क्लियर करवा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।